जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज इस कंटेंट के अंतर्गत में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप उत्तराखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल स्टेट के अंतर्गत पर किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ों को टॉपिक को रिलेट करके आप हमेशा याद कर लीजिएगा। इसलिए इस रूप से अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाता है, टॉपिक काफ़ी ईजी हो जाता है और जानने के लिए। और भारत का पहला क्या बना है, भारत का पहला बना है देवभूमि जिसको उत्तराखंड कहा जाता है, वहां पर भारत वाटिका का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत में पूरा हम जानेंगे आखिर भारत वाटिका प्रोजेक्ट क्या है, भारत वाटिका के अंतर्गत पे क्या शुरू किया गया है काम का, और भारत का पहला होने से यह क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी क्या भी गुणवत्ता है, क्या विशेषताएं होंगी, सारी इस वीडियो के अंतर्गत पे हम जानने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम पर एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है थंबनेल पर, भारत में पहली बार उत्तराखंड में क्या किया गया, भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। देखिए, जो न्यूज़ के अंतर्गत पाया था टाइम्स जो क्या है इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्गत पे, भारत वाटिका उत्तराखंड डेवलप्ड बायोडाइवर्सिटी गार्डन विथ स्टेट ट्रीज ऑफ ऑल प्रोविंस एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या है, अब हम आगे पूरे वीडियो के अंतर्गत पे जानने की कोशिश करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रहा हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत के अंतर्गत पे क्या रहा, ये हमारा प्यारा उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यह बनने वाला कौन से नंबर का राज्य हो गया, 27वें नंबर का यह राज्य हो गया। ठीक, जब तेलंगाना बनने के बाद में, और इसको क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के 9 नवंबर 2000 से पहले तो ये उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है उनको काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया, उत्तराखंड, उत्तरांचल रखा गया। 1 जनवरी 2007 से 2006 में अधिनियम लाके इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। अब उत्तराखंड के अंतर्गत पे, उत्तराखंड का जो मैप का आकार है आयताकार है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या है, 13 डिस्ट्रिक्ट टोटल हो गई, और उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। भारत के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1.69 है। ठीक है, अब पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल हो गया। इतना तो आपने जान लिया होगा। और जैसे मैं बताता हूँ, ईस्ट से लेकर वेस्ट की बात करें तो 358 किलोमीटर हो गया, और नॉर्थ से लेकर साउथ की बात करें तो 320 किलोमीटर, ये चीजें हो गई। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है केवल शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उधम सिंह नगर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हरिद्वार हो गया। हरिद्वार मेरठ से बनाया गया था, यहाँ से इसको सहारनपुर से बनाया गया था, ये चीजें ध्यान रखना। और जो उधम सिंह नगर बना था उसको किससे अलग किया गया था, नैनीताल से तोड़कर अलग बनाया गया था। ये तो बेसिक सी जानकारी होगी। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे कि ये चीजें हमारी कहां पर शुरू की गई है। ठीक है, ये देखिए भारत में पहली बार क्या किया गया, उत्तराखंड ने शनिवार के, मतलब शनिवार उस दिन डेट था 26 जून 2021 को, ये चीज़ याद रखना। 26 कब उद्घाटन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 जून 2021 के अंतर्गत पे क्या किया गया, भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया, जिसमें 28 भारतीय प्रांतों और 5 केंद्र शासित, मतलब 28 जो हमारे राज्य हो गए और 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गए के राज्य के पेड़ नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 1 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 1 एकड़ पर स्थापित किया गया। अब हम सबसे पहले मैप पर जान लेते हैं कि आखिर नैनीताल के अंतर्गत पर हल्द्वानी कहां पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं मैप पर। ये देखिए, जैसे कि हम आगे आ चुके हैं। ठीक है, ये रहा हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए, जब हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे इस पर आता है, यहाँ पर हम पहुँच गए। ये देखिए नैनीताल, नैनीताल के अंतर्गत पे देखिए जो ये एरिया यहाँ पर हमें कवर कर रहा है, ये रहा हमारा हल्द्वानी एरिया। देखिए क्या आ रहा है ना, हल्द्वानी कालाडूंगी। अब मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि नैनीताल के अंतर्गत पे कितने हैं, लगभग ये जो ये हल्द्वानी एरिया है ये विधानसभा के अंतर्गत पर आता है। नैनीताल के अंतर्गत पे 6 विधानसभा क्षेत्र है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे सबसे पहले मैं बता रहा हूं 6 विधानसभा है, लालकुआं, हल्द्वानी, और उसके बाद आगे बात करें तो क्या हो गया, नैनीताल हो गया, लालकुआं, हल्द्वानी, नैनीताल हो गया, रामनगर हो गया, भीमताल हो गया, और कालाढूंगी हो गए। 6 क्या हो गया उत्तराखंड के अंतर्गत पे, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे विधानसभा, मतलब हल्द्वानी के है एक, उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा, इसी के नंबर की बात करें तो तहसील।
अगर हम तहसील की बात करें, ठीक है, अब उत्तराखंड में देखिए टोटल तहसीलें कितनी है, 110 तहसीलें। अभी हमें केवल बात करना है नैनीताल के अंतर्गत पे। नैनीताल के अंतर्गत पे 9 तहसीलें हैं। 9 तहसीलों के नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, उनके नाम क्या क्या है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नैनीताल के अंतर्गत पे 9 तहसीलें हैं। एक तो पहला नैनीताल हो गया, दूसरे नंबर की बात करें तो हल्द्वानी हो गया। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तहसील है, मतलब आप कन्फ्यूजन होंगे क्या ये विधानसभा क्षेत्र है, क्या ये तहसील है, क्या ये ब्लॉक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं इसमें आपको इंक्लूड कर रहा हूँ और आपका रिवीजन भी इसके अंतर्गत पे कंप्लीट रूप से हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे थे कि ये विधानसभा क्षेत्र तो है हल्द्वानी, और दूसरा है नैनीताल के अंतर्गत पे। नैनीताल के अंतर्गत पे कितने तहसीलें हैं? 9 तहसीलें। टोटल 110 तहसीलों के अंतर्गत पे नैनीताल में 9 तहसीलें होगी। नैनीताल के अंतर्गत पे हल्द्वानी आता है। अब वो 9 तहसीलें कौन कौन सी है ये भी जान लेते हैं। नैनीताल हो गया, दूसरे नंबर की हल्द्वानी होगी, तीसरा नंबर हो गया रामनगर हो गया, और एक धारी है, और इसी के अंतर्गत पे काला ढूंगी हो गया, बेताल घाट हो गया, लाल कुआं हो गया, उकलखंडा हो गया, और कुशिया कटौली करके क्या कहा जाता है, 9 तहसीलें इसके अंतर्गत पे हो गए। अब देखिए नैनीताल, जैसे हमने कहा कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे हल्द्वानी क्या है, तहसील भी है, और उसके अंतर्गत पे यहाँ से विधानसभा क्षेत्र है और ब्लॉक भी है। 95 उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने ब्लॉक है? 95 ब्लॉक है। और नैनीताल के रूप से खास तौर की बात करें तो कितने हो गए यहाँ पर? टोटल रूप से लगभग नैनीताल से 8 तहसील है। एक तो हो गया हल्द्वानी हो गया, जो एरिया कवर कर रहा ना, ये देखिए हल्द्वानी जैसे आ रहा है इसके अंतर्गत पे, तो हल्द्वानी हो गया इसके अंतर्गत पे, और रामनगर हो गया, भीमताल हो गया, कोटाबाग हो गया, बेताल घाट हो गया, धारी होगी, और खलकांडा हो गया, और रामगढ़ हो गया, और भीमताल। जो भी मैंने जितना नाम ले लिया आप ध्यानपूर्वक रखना, अगर कोई रिपीट हो गया तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी होगी? 8 ब्लॉकें होगी। हल्द्वानी हो गया, कोटाबाग हो गया, बेताल घाट हो गया, धारी हो गया, ओखलकांडा हो गया, रामनगर हो गया, भीमताल हो गया, और रामगढ़ हो गया। इसी के अंतर्गत पर देखिए इस हल्द्वानी के अंतर्गत पर ही क्या किया गया है, इस वाटिका को बनाया गया है, ठीक है। समझ गए होंगे। और अब इसके अंतर्गत पे थ्योरी जान लेते हैं, आखिर इसकी वैरायटी क्या है, इसके अंतर्गत पे किस रूप से इसको काम किया होगा। मैप के माध्यम से मैंने क्या किया, आपको आसान शब्दों से समझाने की कोशिश की, ठीक है। हम आगे थे, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा पूरा प्यारे भारत के अंतर्गत पे, यहां से कहां पर उत्तराखंड है पूरा मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उसको जान लेते हैं कि थ्योरी के अंतर्गत पे कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है और आगे इसका पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपकी ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 1 एकड़ क्षेत्र में कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो आप जान लेंगे कि 1 एकड़ के अंतर्गत में फैला हुआ है, ठीक है। मैंने मैप के माध्यम से 2-3 मैप लेकर आपको बता दिया कि आपको कहाँ पर जाना है, उसके अंतर्गत पर कहाँ क्या चीज़ है, क्या ये विधानसभा है या कोई और चीज़ है, ब्लॉक है, सब चीज़ मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आप देखिए कोई भी आप एक काम करते हैं या राज्य के अंतर्गत पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और भारत के अंतर्गत पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसका कोई उद्देश्य होता है। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका टारगेट है किसी पोस्ट को लेना, उसी भी प्रकार भी राज्य के अंतर्गत पे केंद्र कोई वर्क करती है, कोई काम करती है, तो उसका भी क्या होता है, टारगेट होता है, पर्पज होता है कि हम इस उद्देश्य से, इस प्रॉफिट के लिए हम क्या करें, इस काम को करें, ठीक है। अब देखिए वाटिका का जो मुख्य उद्देश्य है, देश की शानदार जैव विविधता को प्रदर्शित करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण को क्या करना है, बढ़ावा देना। वापस रिपीट करूंगा मैं, वाटिका का जो उद्देश्य है, देश की जो शानदार जैव विविधता के प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये जैव विविधता क्या होता है, इसलिए मैंने कहा कि ये इन्वायरमेंट साइंस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लेकर आया हूं यहां पर, देखिए जैव विविधता की डेफिनेशन। जैव विविधता, जीवन और विविधता। देखिए जैव और विविधता 2 शब्दों से मिला है, जीवन और विविधता के सहयोग से निर्मित शब्द है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को यहां पर क्या करता है, संदर्भित करता है। आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, दूसरा डेफिनेशन है इसी के रूप में, जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। क्या कहा गया है, जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे हम ही अपना ले लो, उस चीज से हमें क्या होता है, हमारी जो भी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहा जाता है। आगे बात करेंगे, डेफिनेशन जान लिया और इसका पर्पस जान लिया और कहां पर शुरू किया गया, मैप के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंतर्गत 28 राज्य के अंतर्गत से तथा जो 5 केंद्र शासित प्रदेश है इनके अंतर्गत से जो इंपोर्टेंट पेड़ है उनको लाने की इसके अंतर्गत पे बात कही गई और लाया गया है और इनको क्या किया गया, उगाया गया। अब देखिए जो ये पेड़े होंगी अलग अलग, देखिए 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित जो प्रदेश है, तो अलग अलग भौगोलिक स्थिति से बटा हुआ है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ पर है अलग अलग कंडीशन है, टेम्परेचर अलग है, तो देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग होने के कारण ये सभी प्रजातियाँ क्या है, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र और सदाबहार वनों वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न जलवायु से क्या किया गया है, इनको लाया गया है। और जो कुछ ये चीज़ है यहाँ सर्दियाँ सहन नहीं कर सकती, जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग राज्यों के अंतर्गत पर अलग अलग टेम्परेचर
टेम्परेचर, अलग अलग मौसम रहता है। और उत्तराखंड ऐसा राज्य है, पर्वतीय राज्य होने के कारण नैनीताल और रिसोर में बर्फबारी काफ़ी होती है, ठीक है। हल्द्वानी के अंतर्गत पर तो नहीं होता है, फिर भी टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जो गर्मी सहन करती है तो वो क्या होता है कि गर्मियों वाले जगह पर उगने वाले क्या हो सकते हैं, सर्दी वाले जगह पर नहीं उग पाते। या आपने वैसे भी देखा होगा कुछ, इसलिए उनके द्वारा क्या किया गया यहाँ पर, इनको उगाने में इनको लगभग टाइमिंग की बात करें तो 1.5 साल लगा, मतलब 18 महीने टोटल यहाँ पर लगा है, जैसे कि ये लिखा गया है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे इसी के अंतर्गत पर जब यह हुआ और इनके द्वारा क्या किया गया कि जो पेड़ पौधे जो थे उनकी खरीद फरोख्त की गई, मतलब जो 28 राज्य था, 9 केंद्र शासित, जो इसके अंतर्गत पर 28 राज्य तथा 5 केंद्र शासित प्रदेशों से तो इनके द्वारा लाया गया। अब देखिए इनके द्वारा क्या किया गया, उन राज्यों से खरीद फरोख्त करी गई। वैसे चोरी छिपे लाते तो एक बात होती, या कोई दूसरा राज्य कह सकता था कि आपने किस परमिशन से लिया या आपने वहाँ तो उसके बाद में जो भी इनका डॉक्यूमेंट जो अंदर प्रोसेस चला होगा उन चीज़ों को लाकर क्या किया गया, लीगल प्रोसेस से रूप में लाकर इसको काम को आगे बढ़ाया गया। जब सभी प्रजातियों की खरीद पर घोर प्रयास किया गया। देखिए जैसे कि क्या किया गया इसके अंतर्गत पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत फुंडोक के पेड़, ठीक है। अब देखिए कुछ पेड़ जैसे मैंने कहा ना कि पर्टिकुलर जगह पर उगती है और वहाँ पर दिक्कतों का सामना होता है। उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर पेड़ों के जो नमूने पेड़ जो लाई गई और उनको अपनी नर्सरी के अंतर्गत पर उगाया गया, लेकिन वो यहाँ के टेम्परेचर को झेल नहीं पाए, उत्तराखंड के टेम्परेचर को, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वो पेड़ नष्ट हो गई, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा चुनौती का एक माध्यम बन गया कि अब हम क्या करें। तो उनके द्वारा क्या किया गया, उन पेड़ों के बीजों को लाकर वापस उनको अपने नर्सरी के अंतर्गत पर उगाया गया और उसी कंडीशन के अनुसार उगाया गया जो वहाँ का टेम्परेचर और जिस टेम्परेचर के आधार पर ये पौधे वहाँ पर उगती है, ठीक है। समझ गए होंगे। और उसके बाद में क्या किया गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों के सभी राजकीय वृक्षों को एक ही स्थान पर चित्रित करने वाला देश का क्या बना, ये पहला राज्य बना। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जगहों के जो इंपॉर्टेंट पेड़ है उस राज्यों के पेड़ या भारत के अंतर्गत का है, तो सारे पेड़ उगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड बना। और कहां पर बना, हल्द्वानी के अंतर्गत पे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो ब्लॉक है, जो एक तहसील है और जो एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर इसको शुरू किया गया और उगाया भी गया। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 24 प्रजातियों, टोटल कितनी प्रजातियाँ, ये पूछ सकता है कि कितने प्रजाति थे, तो आप याद रखना कि 24 प्रजाति, पूरे सब मैं लेकर आया इसको साइंटिफिक नेम के साथ में। थ्योरी और लिख के मैं इसलिए प्रदर्शित कर रखा आपको भी हिंदी में खास तौर पे कि ताकि आप और आसान शब्दों पर समझ गए। हमारा टारगेट वही है, वीडियो के साथ आप कंप्लीटली रूप से समझें और आप याद करें। यदि आप कोई भी चीज़ है तो आसान शब्दों पर यहाँ पर समझ सके और पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना नोट्स इसके अंतर्गत पे बना सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि 28 राज्य तथा 5 केंद्र शासित प्रदेशों के पेड़ों की 24 प्रजातियों को दिखाई गई, जिनमें कुछ प्रजातियां एक से अधिक राज्यों के क्या है, राज्य वृक्ष। जैसे कि मैंने पहले आपको ये बताया कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत पर उसका क्या है, राज्य वृक्ष भी है। जिनके अंतर्गत की बात करें तो आम की बात करें तो आम क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका। महाराष्ट्र और चंडीगढ़ का राज्य वृक्ष हो गया खेजरी, जिसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है इसके अंतर्गत पे प्रोसोफिस सिनेरिया, ठीक है। उसका कहाँ का है, खजूरी कहाँ का होगा, चंडीगढ़ का राज्य वृक्ष। और उसके बाद की बात करें तो तेलंगाना और राजस्थान का क्या हो गया, बरगद हो गया, जिसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, फिक्सस वेंगालेंसिस, ठीक है। उसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष होने के कारण पीपल की बात करें तो पीपल को क्या किया गया, फिकस धर्मियोसा, ठीक है। उसके बाद बिहार और हरियाणा और उड़ीसा का राज्य वृक्ष है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे ये चीज़ें इंक्लूड होगी, जो चीज़ें आप ध्यानपूर्वक देख लेना। और उसके बाद आगे उसके बात करें तो नारियल का पेड़। अब देखिए नारियल का पेड़ कहाँ का है, कोकोस न्यूसीफेरा, ये केरल हो गया और तमिलनाडु का क्या है, राज्य वृक्ष हो गया। आगे बात करें तो होलोंग हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस, ठीक है। ध्यान रखना असम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। और साल का पेड़ जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्या है, राज्य वृक्ष है। 24 प्रजातियां जो है सारी बता दी इसके अंतर्गत पे। और उनके द्वारा कहा गया है कि बरगद जैसे महत्वपूर्ण प्रजातियों को प्रदर्शित करने के अलावा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी इसके अंतर्गत पे शामिल है। जैसे पीपल हो गया, सीता अशोक हो गया, एक नाग केसर हो गया, जिसको लोहे की लकड़ी के रूप में जाना जाता है। याद रखना ये चीजें, जो क्या है, नाग केसर लोहे की लकड़ी के रूप में क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है, जो मिजोरम का क्या है, राज्य वृक्ष है, ठीक है। मिजोरम का राज्य वृक्ष क्या है, ये आपने जान लिया होगा, नाग केसर कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, लोहे की लकड़ी के रूप पर भी इस पर जाना जाता है। और देखिए तो कश्मीर के अंतर्गत ऊपर चले जाते हैं तो कश्मीर के अंतर्गत का जो प्रसिद्ध चिनार का पेड़, ठीक है, थोड़ा सा आप हो गया, कश्मीर का जो प्रसिद्ध हो गया चिनार का पेड़ हो गया, चंदन कर्नाटक से और त्रिपुरा से अत्यधिक सुगंधित क्या किया गया है, अगर वुड पेड़, और लक्षद्वीप से क्या किया गया, ब्रेड रूट, और पश्चिम बंगाल से क्या किया गया, लेस्टोनिया, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से क्या किया गया, प्रसिद्ध वुडॉक पेड़ को इसके अंतर्गत पर लाकर यहाँ पर उगाया गया है, ठीक है।
और इसी के अंतर्गत पे हिमाचल प्रदेश से देवदार और उत्तराखंड और सिक्किम से क्या किया गया, रोडोडेंड्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना, रोडोडेंड्रॉन ऑर्बोरियम बुरास की एक प्रजाति है, इसको लगाया गया। और मेघालय का सफेद सागौन और आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, नीम है, उसको लाकर यहाँ पर क्या किया गया, उगाया गया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पे ये तो हमने उगाने की बात जान ली। अब किसके द्वारा उद्घाटन किया गया ये चीज़ भी आप यहाँ पर जान लो जो इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान शाखा जो इस परियोजना का क्या कर रहा है, संचालन करा। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि यार आखिर ये किसके द्वारा उगाया गया, तो अब याद रखना कि अनुसंधान जो शाखा है उसने इस परियोजना का संचालन किया। और हल्द्वानी, अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो हल्द्वानी के अंतर्गत पे जो सरकारी विद्यालय की 2 छात्राओं को वाटिका के उद्घाटन के लिए इसके अंतर्गत पे चुना गया, जो कक्षा 12 की 2 लड़कियां थी। अब स्कूल का नाम क्या था, क्या बता पूछते कभी स्टेट पीएससी के अंतर्गत पे, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा, जो हल्द्वानी के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत की बात होगी। और उसी के अंतर्गत पे हल्द्वानी ब्लॉक के अंतर्गत की बात करें तो हल्द्वानी तहसील के अंतर्गत जो है बालिका इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा, वहाँ की दो लड़कियों के द्वारा इसको क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। लड़कियों का नाम है खुशबू सियाल और दूसरा का नाम क्या हो गया, हर्षिता खोलिया। ठीक है, क्या हो गया, हर्षिता यहाँ पर लिखा, खोलिया है ने क्या किया, यहाँ पर वाटिका का उद्घाटन किया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कहाँ पर उद्घाटन किया गया, जो भी इसके अंतर्गत पर रिलेट होता था सारा हमने रिलेट करने की आपको कोशिश की। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। बात करी हमने भारत में पहली बार उत्तराखंड में भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। न्यूज़ के अंतर्गत पर मैंने पूरा बता दिया कहाँ पर इसको इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्गत पाया था। भारत वाटिका का पर्पज क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर शुरू किया गया है, मैप के माध्यम से पूरा रिलेट करने की कोशिश की। और डेफिनेशन भी मैंने आपको इसके अंतर्गत पर पूरा प्रोवाइड किया कि आखिर इसके अंतर्गत पे किन प्रकार के पेड़ों को लाकर और कहाँ से लाकर और किन कंडीशनों के आधार पर इनको उगाया गया। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर, देखिए जो यहाँ पर उद्घाटन के लिए लड़कियों को बुलाया गया तो एक समाज के लिए अच्छा खासा प्रेरणा का स्रोत है आज की पीढ़ी के लिए कि इस काम के लिए, मतलब जिसे हम कह सकते हैं ना कि लड़कियों को बढ़ावा देना या लड़कियों को आगे की राह दिखाने में ज़्यादा क्या करेगा। अगर इस प्रकार सरकार और कदमें उठाती है तो समाज में क्या होगा, जो लड़कियों को आज निम्नता का दर्जा दिया जाता है वो दर्जा क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त होने की ओर अग्रसर होगा और हमारा समाज आगे की ओर इसी रूप से अग्रसर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी परियोजना है और जो उद्घाटन के लिए काफ़ी अच्छा तरीका इनके द्वारा चुना गया, ये हमारे लिए क्या होता है, एक गर्व की बात है। एक समाज के लिए महिलाओं को अग्रसित करने का एक क्या है, अच्छा माध्यम हम इस रूप से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, आज का कंटेंट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने जाना भारत की पहली बार जो उत्तराखंड भारत वाटिका का परियोजना जो चला, जो उद्घाटन किया गया, कहाँ पर बनाया गया, कैसे बनाया गया, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।